बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर शहरबानो। शुगर के मरीज़ों के लिए मैंने सोचा एक ऐसा डाइट प्लान होना चाहिए जो सबके लिए समझना भी आसान हो, बनाना भी आसान हो। हर मौसम में आप इसको इस्तेमाल करें। 2-3 टिप्स आपको बताऊंगी। जो भी नाश्ता आप करते हैं वो करते रहें, जो भी लंच आप कर रहे हैं करते रहें, लेकिन आपको 3 टिप्स ऐसी मैंने बतानी है कि जो शुगर भी रिवर्स करेगी आपकी, दिन भर आपको एक्टिव भी रखेगा, आपका जो पूरा निज़ाम इंहज़ाम है वो भी ठीक रहेगा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। डाइट प्लान, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी के ऊपर एक डाइट प्लान नहीं चलता। मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ। और हर शख्स का अपना एक एनर्जी का लेवल होता है जिसको हम होम्योपैथी की ज़बान में कहते हैं वाइटल फोर्स। अच्छा, अब मेरी वाइटल फोर्स और है, अगर मेरी मदर हैं उनको डायबिटीज़ है, उनकी वाइटल फोर्स और है। इसी तरह हर पेशेंट का डिफरेंट अपने जिस्म का अंदर का वाइटल फोर्स होता है। मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मानूंगी कि एक लिखा हुआ डाइट प्लान आप सबको दे दें और वो आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, कोई खा लेगा तो कहेगा कि जी मेरी तो शुगर रेज कर गई। जनरल सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि सबके लिए समझना, बनाना इकोनॉमिकल, आपकी जेब पे भी भारी ना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकें। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने मेथी दाना के ऊपर 1-2 वीडियोस बनाई और बड़ा अच्छा आप लोगों का रिस्पांस भी आया, लोगों ने उसको यूज़ भी किया, रिवर्स भी कर रहे हैं लोग। जो मेरी वीडियो देखकर आप कोई टिप या कोई ऐसी हर्बल मैंने आपको रेमेडी बताई हो वो आप फॉलो कर रहे हैं तो वो आप बेशक करते रहें अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मेरे नए फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें, और कोई अगर आप चाहते हैं कि जिस डायबिटीज़ से रिलेटेड आपके जो इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो आज की वीडियो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कि सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम, ये 3 चीज़ें आज मैंने आपको बतानी है। और ये एक ऐसा आप लोग समझ लें कि टिप्स हैं कि ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगी, हर हाल में होगी, 100% होगी, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट होगी। मिलियंस की हम दवाइयाँ खा जाते हैं एक साल के अंदर अंदर, मिलियंस ट्रिलियंस की मेडिसिन खा जाते हैं पाकिस्तानी, इसी तरह इंडियंस भी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जी, एक तो हमारे दिल में ये वहम है कि जी ये दवा तो होम्यो है, ये तो हर्बल है, ये तो बहुत लंबा इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो भाई जो आप एलोपैथिक खा रहे हैं वो भी तो आप जब तक दुनिया से चले नहीं जाएंगे तब तक आपकी वो दवाएं आपका साथ रहेंगी आपके। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को समझ लें कि एक तो डाइट में मॉडिफिकेशन कर लें, थोड़ी सी कुछ चीज़ों को बनाने का तरीका डिफरेंट कर लें, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। और कुछ चीज़ों को हम जानें समझें कि दालों में सबसे बेहतरीन दाल जिसके ऊपर मेरी वीडियो है, बड़ी आप लोगों ने पसंद भी की है, वो है मूंग की दाल छिलकों वाली। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होती है। कोई इसको गला लेता है, पका ली, खा ली, कोई इसको चीला बना लेगा, कोई डोसा बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा। लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो आपने रोज़ करना है और पूरा महीना करना है। और करने के बाद फिर आपने मुझे लाजमी बताना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक होता है जहाँ पे आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं कि जी आपने ये रेमेडी यूज़ की, कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ। मूंग की छिलकों वाली दाल जो ना, ये एक ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, विटामिन्स और ग़िज़ाइयत से भरी हुई है, फाइबर से भरी हुई है। मरीज़ को खिचड़ी देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि खड़ा हो जाए मरीज़ बहुत जल्द, इतनी इसके अंदर एनर्जी है, ताकि उसका जो डाइजेस्टिव अगर इशू चल रहा है तो वो मूंग की दाल वो भी सारा क्लियर कर दे। लेकिन आज हमने करना क्या है वो मैं आपको चल के बताती हूँ, और एक सुबह के टाइम और फिर एक शाम के टाइम। जो लोग मेरे नए देखने वाले हैं या जिन लोगों ने अभी तक मेरी कोई चीज़ जो है वो फॉलो नहीं की, वो भी ये स्टार्ट कर सकते हैं कि 3 चीज़ें तो आप करके देखें, कम से कम 30 दिन तो करें ना, 1 महीना तो करें ना, फिर उसके बाद देखें।
मैंने ख़ुद आज़माया है, मैंने अपने मुख्तलिफ़ पेशेंट्स को बताया है। जो जो हिम्मत करता है ना, थोड़ी सी बनाते हैं अपने लिए, तो फिर आपको उससे फ़ायदे भी मिलते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब बीमारी आ जाती है तो बीमारी को हैंडल करना, उसकी मैनेजमेंट, जैसे कि डायबिटीज़ एक मैनेजमेंट करने वाली बीमारी है। क्योंकि हमने अपने लाइफस्टाइल और खाने पीने से इसको ख़राब किया हुआ होता है। तो कहा यह जाता था कि डायबिटीज़ जो है वो अमीरों की बीमारी है, क्योंकि अमीर लोग जो हैं, वो रिच लोग ज़्यादातर फ़ास्ट फूड और ये कार्ब्स और ये चीज़ें खाते हैं, और बहुत उनका खाना लंबा चौड़ा होता है, तो फिर वो अल्टीमेटली डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे सकती हूँ। कभी गौर कीजिएगा अपने इर्द गिर्द आप, कि ऐसे बच्चे जो आपकी गलियों और मोहल्लों में से कूड़ा उठाते हैं, वो पठान फैमिलीज़, वो बच्चे जिनका काम है सुबह से शाम तक कोई सादी रोटी किसी ने दे दी, खा ली, और मेहनत की और चीज़ें ली और अपने अपने चले गए घर। ठीक है, इनमें से मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया कि इनमें से बहुत ही शाज़ो नादिर किसी को जो है वो शुगर है, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट इनको खाने को मिलते नहीं, अच्छी डाइट ये लेते नहीं हैं। लेकिन ये है कि जितना भी खा रहे होते हैं, ये दाल जो भी इनका होता है खाना वाना, तो उसमें ये उतनी एग्जर्शन कर लेते हैं, उन कैलोरीज़ को बर्न करते हैं, और फिर ये सेहतमंद रहते हैं। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि सिंपल सी चीज़ें, हर शख्स इसको फॉलो कर सकता है। बूढ़ा है, जवान है, प्री डायबिटीज़ वाला है, अमीर है, गरीब है, करना चाहिए। सबसे पहले गर्मी के मौसम में मेथी दाना को पका के इस्तेमाल मत करें कहवे की शक्ल में। उसको आप सिंपल पानी के अंदर भिगोएं और सुबह उठ के 1 गिलास वो सिर्फ पानी पी लें। मेथी दाना भी मत खाएं बेशक आप। 1 टीस्पून पानी में भिगोएं और वो पानी सुबह उठ के आपने निहार मुँह पी लेना है। ये हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ता आप जो भी करते हैं, जो भी आपकी रूटीन है, वो लाजमी करें आप, और आपको अगर वो सूट भी करता है तो आप बिल्कुल करें। अब आ जाएँ आगे अपने लंच की तरफ। लंच में आपने क्या करना है, और आपने ये डेली करना है और 30 दिन करना है। मूंग की दाल छिलकों वाली आपने अगर 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो आपने 3 टेबलस्पून मूंग की दाल छिलकों वाली, इसको आपने थोड़ा सा भिगो दें पहले 20-25 मिनट। उसके बाद आप इसको उबाल लें। ठीक है, जब ये उबाल ली आपने, सॉफ्ट हो गई, कच्चा नहीं रखना, क्योंकि वो बहुत से लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। थोड़ा सा उसको गलाना है, और ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल उसको गला लेना। जब वो गल जाए, फिर आपने अपना सैलेड का एक बोल बनाना है। उसके अंदर आपने अपना टमाटर, प्याज, खीरा, जो लेटस लीव्स, जो भी आप उसके अंदर डालते हैं, थोड़ा बहुत बीट रूट, थोड़ा बहुत और चीज़ें जितनी भी आप, उसमें आपने ये उबले हुए 3 चम्मच मूंग की दाल डालनी है। ऊपर से काली मिर्च डालें, ऊपर से आप जो है वो और जो भी आप स्पाइसेस पसंद करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डालें। ये डेली आपने खाना है, अपने लंच के साथ खा लें, बेशक इसको लंच समझ के खा लें। ये हो गया। आप देखेंगे कि दिनों में आपको अपनी शुगर रिवर्स होती हुई नज़र आएगी, आपको एनर्जी महसूस होगी, आपके कॉन्स्टिपेशन के मसले हल होंगे, डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, इंसुलिन जो आपकी सेंसिटिविटी है वो बढ़ना शुरू होगी। देखें, जब आपका जिगर हेल्दी होगा ना, खुद ब खुद चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। जब आपका जिगर हैप्पी होगा ना, जब उसके ऊपर बर्डन कम होगा, तो वो खुद ब खुद चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। जिगर दिन भर जो दवाओं का बोझ उठाता है, जो बीमारी का बोझ उठाता है, वो आपको पता ही नहीं है। सोते में जब आपको शुगर की ज़रूरत होती है, जब आपको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, उस वक्त आपका जिगर फिर दोबारा काम कर रहा होता है, वो आपको पता ही नहीं है। तो जिगर को हैप्पी रखने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा आप लेमन भी डाल सकते हैं। ये आपने एक सैलेड, या तो इसको लंच समझ लें, या लंच के साथ आप थोड़ा सा इसको खा लें। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं शाम के टाइम। शाम के टाइम 30 दिन आपने ये करना है, और लाजमी करना है। आपने शाम को, अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं तो वो आपने छोड़ देनी है। जितने भी शुगर के मरीज़ आ रहे हैं मेरे पास, प्री डायबिटीज़, इवन डायबिटीज़, साथ में कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, टांगों का दर्द, जोड़ों के मसाइल, अरेथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन लाजमी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं ये जो भी मैंने सैलेड आपको बताया था। और अब जो मैं आपको चीज़ बताने लगी हूँ वो उससे भी बेहतरीन है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रूवन, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएगी,
आपकी जो है वो भूख को भी कंट्रोल करता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता शुगर, फास्टिंग एंड रैंडम दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसके एक्सट्रैक्ट मिलते हैं मार्केट में, वो ज़रा महंगे होते हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सिंपल सी चीज़ आपको बताऊंगी आज। शाम के टाइम आपने दूध वाली चाय छोड़ देनी है। जिन को ये मसला है दूध वाली चाय छोड़ दें, पीना भी है तो अगर आप मॉर्निंग में पीते हैं तो बेशक थोड़ा सा पी लें। शाम को आपने 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 इलायची, छोटी ग्रीन इलायची जो होती है खुशबू वाली, वो डालकर एक बंदे के लिए 1.5 इंच दालचीनी, जो भी दालचीनी अवेलेबल है आपके पास, सिलोन है वो ले लें, बेहतरीन हो जाएगा, नहीं है तो आप दूसरी ले लें, कोई और आपको मिलती है। इसका आपने एक कहवा सा बनाना है, नीम गरम करके वो आपने पीना है। ये 3 चीज़ें आपने 30 दिन करनी है और फिर मुझे लाजमी बताना है। व्हाट्सएप पे भी बताएं, कमेंट में बताएं। जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी वो भी ज़रूर अपना शेयर किया करें, ताकि जो लोग पढ़ते हैं मैसेजेस उनकी भी हेल्प हो जाए। शुगर भी रिवर्स होगी, दवाएं छूट जाएंगी, सेहतमंद होंगे, जोड़ों के दर्द ख़त्म हो जाएंगे। और आपने वीडियो सबके साथ शेयर करनी है। किसी को कंसल्टेशन अगर चाहिए हो तो ईद के दिनों में, छुट्टियों में भी मैं अवेलेबल होती हूँ। ऑनलाइन का यही फ़ायदा होता है कि आपकी रिपोर्ट्स पढ़ के बता सकती हूँ, आपको मशवरा दे सकती हूँ, आपको दवाएं बता दूँगी, मैं ये कर लूँगी ईद की छुट्टियों में, और आप जाके अपनी फार्मेसी से ले लें वहाँ पे जो भी आपको इश्यूज़ हैं। तो आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो व्हाट्सएप का लिंक होता है। और वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।